हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई कल अपन ने चुंबकीय स्थायी चुंबकीय जनरेटर देख लिया था। आज अपना टॉपिक है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। भाई उत्तेजना स्वउत्तेजना के आधार पर जनरेटर पढ़ा था और स्वउत्तेजित जनरेटर का अपन ने एक परिभाषा दी थी कि वह जनरेटर जिसको फील्ड को उत्तेजित करने के लिए बाह्य स्रोत की वैद्युतिक स्रोत की जरूरत नहीं होती है, वे जिसके अंदर उसका फ्लक्स होता है उसी के द्वारा उसकी फील्ड को उत्तेजित कर लिया जाता है। वो जनरेटर कौन सा जनरेटर होता है? स्वउत्तेजित जनरेटर। और स्वउत्तेजित जनरेटर के भाग दो गए थे, स्थायी चुंबक जनरेटर और विद्युत चुंबक जनरेटर, जिसमें स्थायी चुंबक जनरेटर अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। कौन सा? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। विद्युत चुंबकीय जनरेटर। कौन सा जनरेटर? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। एक बार समझने की कोशिश करना भाई, विद्युत चुंबकीय जनरेटर कौन सा जनरेटर है? ये स्वउत्तेजित जनरेटर का ही भाग है। स्वउत्तेजक को दो भागों में बांटा था, स्थायी चुंबकीय जनरेटर और विद्युत चुंबकीय जनरेटर। स्थायी चुंबकीय जनरेटर पढ़ लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकीय जनरेटर। ये वह जनरेटर है जिसके अंदर पहली बात तो कि इसके अंदर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब इसको स्वउत्तेजित क्यों बोला जाता है? कि जब इसका निर्माण किया जाता है इस जनरेटर का, तो इसके पोल है, जो इसके फील्ड पोल हैं, वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। भाई जब जनरेटर स्टार्ट किया था अपने तो पोलो की चर्चा की थी। पोलो की चर्चा के अंदर मैंने बताया था कि पोलो का निर्माण कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। जब इनका निर्माण किया जाता है इन पोलो का, तो इनको क्या करते हैं कि बाह्य स्रोत के द्वारा एक बार उत्तेजित किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान बना रहे, कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व का मान इनके अंदर शेष रह जाए। क्या? अवशिष्ट चुंबकत्व का मान शेष रह जाए। इसलिए वो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करता है? वो डायरेक्ट फील्ड को दे दिया जाता है। जैसे आप अवशिष्ट चुंबकत्व फील्ड को दोगे, आर्मेचर घूर्णन करेगा। आर्मेचर घूर्णन करने से क्या होगा कि विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, और उधर से वो विद्युत वाहक आप किसको दे रहे हो? फील्ड को। फील्ड को दोगे, जैसे जैसे विद्युत वाहक का मान बढ़ेगा तो आपका जनरेटर पूर्णतः विद्युत वाहक बना लेगा, पूरा विद्युत वाहक बनाने में सक्षम हो जाएगा। तो बात करते हैं क्या इसमें कौन सी चुंबक काम में ली जाती है, पहले चर्चा करते हैं इसकी। इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग ली जाती है। कौन सी? विद्युत चुंबक। कौन सी चुंबक? विद्युत चुंबक। इसके बाद में क्या करते हैं? इसके पोलों का निर्माण, इसके पोलों का निर्माण, इसके पोलों का निर्माण कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। राइट भाई, इसके पोलों का निर्माण कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इस जनरेटर में इसको स्वउत्तेजित इसलिए बोला जाता है कि इस जनरेटर को इसके द्वारा उत्पन्न किया गया, इस जनरेटर को इसके द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल के द्वारा ही इसे उत्तेजित किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं स्वउत्तेजित जनरेटर। इस जनरेटर को इसके द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत
वाहक बल के द्वारा ही उत्तेजित किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, इसलिए इसे शव उत्तेजित जनित्र कहा जाता है। भाई ये बात इसलिए कि इसको स्व उत्तेजित जनरेटर क्यों जाता है कि इस जनरेटर के अंदर क्या होता है, स्व उत्तेजित जनरेटर के अंदर क्या होता है भाई, स्व उत्तेजित समझो ये विद्युत चुंबकीय ये तो भाग है कि स्व उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है कि स्व उत्तेजित जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के द्वारा उसकी फील्ड को उत्तेजित किया जाता है, बाहरी स्रोत से इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनमें होता क्या है, जब इसका निर्माण करते हैं तब इसके फील्ड पोलों को कुछ बाहरी स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? अवशिष्ट चुंबकत्व। इस जनरेटर को शुरुआती दौर में, निर्माण दौर बोल सकते हो, शुरुआती दौर में बाह्य वैद्युतिक स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिससे इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है, जिसके द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व आ जाता है। इस जनरेटर को शुरुआती दौर के अंदर बाह्य विद्युतिक स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उसके फील्ड के अंदर, जिससे क्या होता है कि इनके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान आ जाता है। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व करता क्या है? ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करता है, जैसे आपका आर्मेचर घूर्णन करेगा, आर्मेचर घूर्णन करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न आर्मेचर के द्वारा विद्युत वाहक बल है वो क्या करेगा, इसको फील्ड को दिया जाएगा। एक फील्ड के अंदर पहले से अवशिष्ट चुंबकत्व है भाई, आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को आप फील्ड को दोगे और फील्ड के अंदर पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व है, तो फील्ड को उत्तेजित होने में देरी नहीं लगेगी, फील्ड तुरंत उत्तेजित हो जाएगी। और तुरंत उत्तेजित होने के बाद में क्या होता है कि आपका विद्युत वाहक बल पूर्णतः बनने में सक्षम हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं इसमें, आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को फील्ड को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? फील्ड को। और फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान होने के कारण आपका पूर्ण विद्युत वाहक बल बनने में सक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण विद्युत वाहक बल बनने लग जाता है। जैसे जैसे यहां से लिख लो, जैसे जैसे फील्ड के अंदर आप विद्युत वाहक बल, आर्मेचर का विद्युत वाहक बल, उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल फील्ड में दोगे, फील्ड में देने से जैसे जैसे विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा,
धीरे धीरे विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये पूर्ण विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। जैसे जैसे विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा और जनरेटर आपका पूर्ण विद्युत वाहक बल बनाने में सक्षम हो जाएगा। जैसे जैसे विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तब जनरेटर पूर्ण विद्युत वाहक बल बना लेगा, पूर्ण विद्युत वाहक बल बना लेगा। इसकी कहानी यही है जो आपके सामने मैंने लिख दी। एक बार इसका रिवीजन कर देता हूं। हाँ, एक चीज और, इसको क्षेत्रीय कुंडल के आधार पर 3 भागों में इसको बांट दिया गया। किसको? विद्युत जनरेटर को, विद्युत चुंबकीय जनरेटर को क्षेत्रीय संयोजन के आधार पर, क्षेत्रीय कुंडल, चुंबकीय क्षेत्रीय कुंडल के आधार पर इसको 3 भागों में इसको बांट दिया गया। क्या 3 भागों में इसका बांट दिया गया? इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। क्षेत्रीय वाइंडिंग के आधार पर, कुंडल में बोल दो, वाइंडिंग के आधार पर इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले आपने उत्तेजना के आधार पर जनरेटर को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, प्राइम मूवर के आधार पर, पृथक उत्तेजित जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटर को कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में। कितने में? स्थायी चुंबक व विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक वाले जनरेटर को कितने भागों में बांट रहे हो आप? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो यहां लिख देता हूं सीरीज जनरेटर, लिख देते हैं यहां सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर। दूसरा शंट जनरेटर। तीसरा कंपाउंड जनरेटर। मतलब कहा जाता है कि आपका जो विद्युत चुंबकीय जनरेटर को 3 भागों में बांटा गया। किस आधार पर? क्षेत्रीय कुंडलन के आधार पर, क्षेत्रीय वाइंडिंग के आधार पर। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ये जनरेटर आपके किस आधार पर बांटे गए? क्षेत्रीय कुंडलन के आधार पर। पहला जनरेटर आपका, यहां अगर नीचे नहीं दिख रहा तो यहां लिख देता हूं सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। दूसरा आपका शंट जनरेटर। तीसरा आपका बांटा गया है कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। किसका? कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों एक बार इसका मैं रिवीजन कर देता हूं। भाई विद्युत चुंबकीय जनरेटर वह जनरेटर जिसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, वो इसका उपयोग किया जाता है। इसके पोलों का निर्माण कास्ट आयरन, कास्ट स्टील का बनाया जाता है। निर्माण करने के कास्ट आयरन, कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। इस जनरेटर के अंदर, इस जनरेटर को इसके द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल, इस जनरेटर को इसके द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल के द्वारा इसे उत्तेजित किया जाता है। इसलिए आप इसको कहते हो स्व उत्तेजित जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर। इस जनरेटर में शुरुआती दौर में बाह्य वैद्युतिक स्रोत से जोड़ दिया जाता है। वो इसलिए जोड़ दिया जाता है कि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान उत्पन्न करने के लिए इसको बाह्य स्रोत के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे बाह्य स्रोत से आप कास्ट आयरन, कास्ट स्टील के पोलों को जोड़ोगे तो इसके फील्ड वाइंडिंग में क्या हो जाएगा? अवशिष्ट चुंबकत्व का मान रह जाएगा। जैसे जैसे आर्मेचर के अंदर विद्युत वाहक बल बनेगा, आर्मेचर के अंदर विद्युत वाहक बल बनने के कारण क्या होगा? आप उस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को किसको दोगे? फील्ड को। और फील्ड के अंदर पहले से क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व है, तो आपका जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि क्षेत्रीय, इस जनरेटर को
इस जनरेटर को क्षेत्रीय वाइंडिंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से जनरेटर? शंट, सीरीज और कंपाउंड जनरेटर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। समझ में आए तो कमेंट करना, नहीं भी आए तो कमेंट करना, ताकि मुझे पता तो चले कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।